यीशु मसीह की वाणी, यीशु मसीह की शिक्षाएं और उपदेश मुख्य रूप से बाइबल के नए नियम में विशेषकर 4 सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में दर्ज हैं। उनकी वाणी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलू और प्रसिद्ध उद्धरण इस प्रकार हैं। 1. प्रेम और करुणा सबसे बड़ी आज्ञा। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस 12 अध्याय 30 से 31 में लिखा है, शत्रुओं से प्रेम। पर मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मरती 5:44। हमें परमेश्वर पिता के वचन के साथ बने रहना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर का राज्य। पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4 अध्याय 17 में लिखा है, धार्मिकता की खोज। इसलिए पहले तुम उसे, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय 33 में लिखा है, वचन कहता है हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास और प्रार्थना और पश्चाताप से हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार होंगे। 3. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, क्या कहा? वो समझे और वचन पढ़े और विश्वास करे, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6 अध्याय 35 में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8 अध्याय 12 में लिखा है, द्वार मैं हूं। यूहन्ना 10 अध्याय 9 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना 10 अध्याय 11 में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 11 अध्याय 25 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 14 अध्याय 6 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15 अध्याय 1 में लिखा है। इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में एक ही भगवान है, जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन की ज्योति मैं हूं और पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए आप यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करें। 4. व्यवहार और सेवा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, पर अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मत्ती 6 अध्याय 19 से 20 में लिखा है, दूसरों का न्याय न करना, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मत्ती 7 अध्याय 1 में लिखा है, दूसरों की सेवा। मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा करवाने नहीं, पर सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण देने आया। मरकुस 10 अध्याय 45 में लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम कौन होते हैं जो दूसरों का न्याय करने वाले? सबका न्याय पिता परमेश्वर करने वाला है, और सेवा हमें करना है, न कि किसी से करवाना है, क्योंकि मसीह खुद सेवा किया है। ठीक है? नंबर 5, क्षमा और उद्धार। क्षमा। क्रूस पर से प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 में लिखा वचन हमें कहता है कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमें दूसरों को क्षमा करना है महान आदेश। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28 अध्याय
19 से 20 में लिखा है। वचन हमें कहता है, हमें सब जातियों के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रसार करना है और इन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, क्योंकि उसका उद्धार हो जाएं और स्वर्ग राज्य का भागीदार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें और आत्मिकता में बने रहें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।